लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? जिसका संकल्प बहुत मजबूत हो, बहुत मजबूत। कितना मजबूत? मैं आपको मिसाल देकर ये बात बताऊंगी। एक बार किसी राजा ने संकल्प किया कि मैं अपने राज्य के सभी लोगों को दान दूंगा अपने हाथ से। नगर में घोषणा की गई, राजा का हुक्म था, इसलिए सब लोग आते गए और दान लेते गए। राजा ने मंत्रियों से पूछा कि पता लगाओ कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो आया ना हो, क्योंकि मेरा संकल्प है कि मैंने एक एक आदमी को दान देना है। मंत्री गए और घूम कर देखा तो एक व्यक्ति ऐसा था जो दान लेने नहीं पहुंचा था। मंत्रियों ने उसे कहा कि भाई जाओ तुम भी दान ले आओ। उस व्यक्ति का नाम चारण था। चारण ने कहा कि भाई मैं तो किसी से दान नहीं लेता, इसलिए मैं दान लेने नहीं जाऊंगा। मंत्रियों ने उसे समझाया कि राजा का हुक्म है और राजा ने संकल्प लिया है कि मैं राज्य के सभी व्यक्तियों को दान दूंगा और इसलिए तुम जाओ। चारण ने कहा कि जाकर राजा को कह दो कि क्या केवल राजा ही संकल्प ले सकता है, कोई गरीब संकल्प नहीं ले सकता। मंत्री गए और राजा के पास जाकर बात बताई। इसके बीच में मैं आपको एक बात बताऊंगी कि शिवरत लाल जी महाराज कहते थे कि दान अकड़ कर नहीं दिया जाता, दान झुक कर दिया जाता है। दान लेने वाला हमारे ऊपर एहसान करता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि दान जिसे देते हैं उसके चरण छुओ और फिर उसे दान दो, क्योंकि वो खुशी जो दान देते वक्त और उसके बाद हमारे को मिली, उसका दाता वो दान लेने वाला है। वहां राजा का हुक्म नहीं चलना था, वहां तो दीनता चलनी थी। राजा मुसीबत में पड़ गया। वह देवी का भगत था। जिस व्यक्ति का जिस चीज पर विश्वास होता है उसको वहीं से फायदा होता है। लेकिन इसके साथ एक बात और है कि जो चीज जहां तक की होगी वो आपको उतना ही फायदा देगी। राजा अन्न जल त्याग कर देवी के ध्यान में बैठ गया कि मुझे दर्शन दोगी तभी उठूंगा। जो भगत होता है उसे अपने इष्ट के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। और वह जब भी किसी मुसीबत में हो
अपनी आंख बंद करके भीतर में डुबकी लगा के हर समस्या का समाधान लेकर आ जाता है। देवी माँ ने उसे दर्शन दिए और पूछा कि हे राजन, क्यों दुखी है? राजा ने कहा कि माँ, मेरा संकल्प केवल तुम पूरा करवा सकती हो। संत, सतगुरु, साधु, महात्मा यही काम करते हैं कि जब हम अपने मार्ग पर चलते हुए अटक जाते हैं तो वह हमें कोई युक्ति ऐसी बता देते हैं कि हम उस मुश्किल से निकल जाते हैं। ध्यान करते समय, भीतर में चलते समय, वो सफर तय करते वक्त जब अभ्यासी कहीं भी अटक जाता है तो सतगुरु का प्यार और स्मरण, वो समर्पण उसे एक पल में आगे बढ़ा देता है। देवी ने उसे कहा कि राजन, पहले ये बताइए कि तेरा संकल्प कैसा है? सबको दान दे चुका है, केवल एक व्यक्ति से क्या फर्क पड़ता है? राजा ने कहा, नहीं, मैं अपने संकल्प के लिए कुछ भी कर सकता हूं। देवी ने बताया कि चारण एक गरीब किसान है, इतना गरीब कि उसके पास हल में जोतने के लिए बैल भी नहीं है। वह इस वक्त ज्वार बो रहा है और वह और उसका बेटा बारी बारी से हल में जुत रहे। हे राजन, यदि तेरा संकल्प दृढ़ है तो जाओ और उसके बेटे की जगह तुम बैल में जुत जाओ, और मैं वादा करती हूं कि यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाएगा। जो ज्वार के पौधे तुम्हारे जुतने के बाद उगेंगे, उन पौधों की सिरटी में दाने नहीं, मोती आएंगे। राजा वेश बदलकर चारण के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है कि उसका बेटा हल में जुता हुआ है। थोड़ी देर बैठने के बाद वह कहता है कि भाई चारण, बहुत देर से देख रहा हूं कि लड़का हल में जुता हुआ है, अगर तेरी इजाजत हो तो थोड़ी सी मदद मैं भी कर दूं। बड़ी दीनता के साथ राजा ने प्रार्थना की। चारण ने कहा, जैसी तेरी मर्जी।